गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताए थे बहुत सारे नंबर्स, तो आपने वो कंप्लीट कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं दो नंबर्स के बीच में इन्फाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। अब किस प्रकार होते हैं ये चीज़ देखिए आप। अब जैसे मैंने लिए कोई दो नंबर लिए 2,3। अब 2,3 दोनों रेशनल नंबर हैं। अब इसके बीच बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। किस प्रकार होते हैं, जैसे 2/1 और इसको लिख लिया हमने 3/1। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपसे कि दो नंबर्स के बीच में दो नंबर्स लिखिए या 10 रेशनल नंबर्स लिखिए। तो देखो किस प्रकार करना है। अब मान लीजिए इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया 10/10 और इसमें भी 10/10 का मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हो गया हमारा 20/10 और ये हो गया 30/10। तो इसके बीच में हम बहुत सारे ऐसे नंबर लिख सकते हैं 21/10, 22/10, 23/10, इस तरह से जो है। और ये आ जाएगा 29/10। तो यहाँ पर 9 रेशनल नंबर्स हो गए 2 और 3 के बीच में। अगर मैं मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ ऊपर नीचे 100 का, तो फिर और ज़्यादा लिख सकते हैं। 1000 का करें तो और ज़्यादा लिख सकते हैं, और ज़्यादा मल्टीप्लाई करें तो और ज़्यादा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये दो रेशनल नंबर हैं 2 और 3। तो इसके बीच में किन्हीं 2 रेशनल नंबर्स के बिटवीन इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं। तो दो नंबर्स के बिटवीन हमेशा कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स ये होते हैं इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए, समझिए एक्सरसाइज को मेरे प्यारे विद्यार्थी को। अब जैसे एक्सरसाइज है हमारी 1.1, तो एक्सरसाइज है हमारी 1.1। अब इसमें पहला क्वेश्चन है जे इज जीरो अ रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? तो हाँ, जीरो एक रेशनल नंबर है क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो ये 0/1 इस समय किसकी फॉर्म में हो गया? P/Q की फॉर्म में। तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया, जहाँ पे और Q क्या है? इंटीजर्स। ये बात मैं आपको कल बता चुका था। और Q डज नॉट इक्वल क्या होता है? यहाँ पे 0 के होता है। और P और Q क्या है यहाँ पे? P and Q आर इंटीजर्स। P and Q आर इंटीजर्स। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो ये अभी वाला क्वेश्चन आ गया। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो 3/1 लिख लिया, इसको 4/1 लिख लिया। अब यहाँ पे अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। और एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर 3 और 4 के बीच में हमें सिर्फ एक रेशनल नंबर बताना हो तो फिर ऐसे करते हैं 3 + 4/2। तो ये हो जाएगा 7/2 यानी 3.5। 3/4 के बीच अगर एक रेशनल नंबर बताना हो तो उसे इस प्रकार निकालेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 4 और 6 के बीच में एक रेशनल नंबर बताइए क्या है? तो 4 + 6/2 ये हो गया हमारा 10/2। तो आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये इसके बिटवीन क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया 5। तो यहाँ पे हमें 3 और 4 के बीच में अच्छा इसके आंसर भी डिफ़र कर सकते हैं, डिफरेंट आ सकते हैं। जैसे आंसर माला में आप देखोगे तो कुछ और आंसर आ रहा है, हम निकाल रहे हैं तो कुछ और आ रहा है। क्योंकि इन नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट हम जब रेशनल नंबर लिख सकते हैं तो हमारे आंसर कुछ और होंगे, इसके कुछ और होंगे। तो आप इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर मान लो अब मैं यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करके चल रहा हूँ यहाँ पे, अब आंसर हमारा में पता नहीं वो कितने का मल्टीप्लाई करके चल रहा है। तो आप इसमें इन क्वेश्चनों में आंसर की कोई वो नहीं लेनी है। बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए किस प्रकार क्वेश्चन हो रहा है, और आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ हम सही कर रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये हो गया 30/10 और ये हो गया 40/10। तो इसके बिटवीन रेशनल नंबर हो गए 31/10। 10 लिख देंगे, 6 बताने हमें तो 6 रेशनल नंबर्स लिख देंगे जो है हम यहाँ पे 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 और 35/10 और एक और हो गया 36/10। तो इन दोनों के बिटवीन 3 और 4 के बिटवीन ये क्या हो गए? हमारे 6 रेशनल नंबर्स हो गए। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो रहा है। अब अगर हमें एक रेशनल नंबर निकालना है तो मैंने बता दिया आपको इस प्रकार करना होगा। इन दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर कोई भी एक रेशनल नंबर हमसे पूछा जाता है किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स के बिटवीन, तो उन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है
क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज हमारी 1.1 चल रही है। तो इसमें फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 4/5। तो इसको भी इसी प्रकार कर देंगे 3/5 4/5। इसके बिटवीन हमें कितने रेशनल नंबर्स बताने हैं, 5 बताने हैं। तो आप इसमें 3/5 4/5 इसमें फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे, तो ये हो गया 36/60 और ये हो जाएगा 48/60। अब इसके बिटवीन लिख दीजिए, यहाँ पे कितने बताने हैं, हमें 5 बताने हैं, तो 37/80, इस तरह से 38/80, इस तरह से आप पूरे नंबर लिख सकते हो जितने भी हमें बताने हों। अब इसमें एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा मैं, जैसे यहाँ पे तो ये सेम डिनोमिनेटर है, अगर हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, जैसे 3/2 और एक नंबर लिया मैंने 4/3, अब इसके बिटवीन मान लो हमें बताने रेशनल नंबर्स, तो सबसे पहले हमें इस डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है। हमें सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, इक्वल, तब इस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से। तो इसको इक्वल करने के लिए एक तरह से 2 और 3 का एलसीएम कितना आ रहा है, हमारा एलसीएम लेते हैं हम इसका, तो इसका एलसीएम आया निकल के 6। तो पहले आप यहाँ पे 6 बनाइए, तो इसमें यहाँ पे 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 9/6 और ये हो गया 8/6। अब हमें इसके बिटवीन जितने भी रेशनल नंबर निकालने, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे 10 से 12 से 50 से जितने से भी कर सकते हो, तो हम बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इसमें दिया नहीं है एक्सरसाइज में, तो ये मैंने अपनी तरफ से बता दिया है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो सबसे पहले हमें उसको इक्वल बनाना हुआ एलसीएम लेकर के। इसका डिनोमिनेटर का मैंने एलसीएम लिया, 6 आ गया। अब यहाँ पे 6 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 2 का। यहाँ पे 2 का कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 का करना होगा। इस 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करें, तभी 6 आ रहा है तो ऊपर भी 3 का करना पड़ेगा। तो ये 9/6 हो गया, 8/6 हो गया। अब इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है इसमें चौथे का 4th पहला पार्ट है, देखिए इसे समझिए। 4th का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4th का पहला पार्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब बात आती है हमारी, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हमें ये बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है और इसका रीज़न भी देना है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, मैंने कल समझाए थे 1 2 3 4 5 6 ... अब ये नेचुरल नंबर है, तो अब हमसे ये कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो प्रत्येक नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बिल्कुल कह सकते हैं। ये सारे हम नंबर्स को क्या कह सकते हैं, ये होल नंबर्स हैं हमारे, तो इसको हम होल नंबर्स कह सकते हैं। तो इसको होल नंबर्स कह सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, पहला ट्रू पार्ट है। इसका ट्रू है मतलब सेकंड पार्ट। अब हमसे कहा जा रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर को हम होल नंबर कह सकते हैं, नहीं कह सकते। 0 1 2 3 4 5 ... ये हमारे इंटीजर्स हैं ये, और -1 -2 -3 ... अब इसमें एवरी इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स हैं। अब हमसे कह रहा है कि एवरी इंटीजर से होल नंबर, ये होल नंबर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो होल नंबर हैं यहाँ से इतने, लेकिन ये होल नंबर्स नहीं है ना। अब ये एवरी इंटीजर को होल नंबर कह रहा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट्स कैसा है, फॉल्स है, क्योंकि एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। अब ये नेगेटिव इंटीजर, ये कोई होल नंबर थोड़ी है हमारे, तो ये होल नंबर नहीं हो सकते, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। अब थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब एवरी रेशनल नंबर को ये होल नंबर कह रहा है, ये भी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि अब जैसे मान लो 0 1 2 3 ये लिए हमने, तो ये रेशनल नंबर हो सकते हैं, इनके नीचे हम /1 ले सकते हैं एवरी रेशनल नंबर। लेकिन अगर हमने जैसे 4/5 लिया, 6/7 लिया, -2/3 लिया, अब ये हमारे ये वो नहीं हो सकते ना, इंटीजर्स नहीं हो सकते। ये एवरी रेशनल नंबर, ये प्रत्येक रेशनल नंबर एक होल नंबर नहीं हो सकता। अब क्या ये होल नंबर है, नहीं है, ये भी होल नंबर नहीं है, ये भी होल नंबर नहीं है, ये भी होल नंबर नहीं है, तो इन तीनों में से कोई भी होल नंबर नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास जो कि कभी भी होल नंबर नहीं हो सकते, तो इसलिए तीसरे वाले इसका स्टेटमेंट भी ये क्या है, यहाँ पे फॉल्स है। तो इस प्रकार ये आपकी पहली एक्सरसाइज हो रही है विद्यार्थियों कंप्लीट। इसे आप पूरी तरह से समझना अच्छी तरीके से, और आगे फिर बढ़ते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों।